कहीं अगर डिसीजन लेना है तो याद रखेंगे कि शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य जो है वो सम संख्या को ज्यादा लाइक करेगा। दूसरी बात करते हैं, दूसरा है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है, जैसे यहाँ है कि वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं या 2 से विभाजित हों, ऐसी संख्याओं को हम क्या कह देते हैं, सम संख्या। अब विषम संख्या क्या है कि वे संख्याएं जो 2 से ना कटे। तो यहाँ क्या है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है, यहाँ 1 है और 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अनंत तक। ये कहां तक जाएंगे, अनंत तक। ये भी कहां तक, अनंत तक। अब यहाँ ये सम और विषम को बताने का मकसद क्या है, इसकी बात हम यहाँ एक और सिस्टम लिखना है। उससे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्या पर। तो इसके बाद हमको एक्चुअली बात क्या करनी है कि विभाज्य संख्या क्या होती है। क्या बात करना है कि विभाज्य संख्या क्या होती है। तो विभाज्य संख्या की बात जो है हम बाद में करेंगे, पहले हम अभाज्य संख्या देखते हैं। तो अभाज्य संख्या, अब सबसे पहले यहाँ बात आ गई किसकी, अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। वैसे सम संख्या को क्या कहते हैं, तो इसको इवन नंबर कहते हैं, और इसको ऑड नंबर कहते हैं, और अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं, ये अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा ये है कि यहाँ वे संख्याएं जो केवल 1 से कटे या फिर खुद से कटे, वे संख्याएं जो केवल एक से या खुद से विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इस पे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं। सबसे पहली बात आती है कि अभाज्य संख्या तो हो गई, परिभाषा तो हो गई, इसकी शुरुआत कहां से हो। तो अगर हम बात करते हैं तो याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत होती है 2 से। किससे होती है, 2 से। 2 है। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई एक अभाज्य संख्या है, तो एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, आपको यहाँ इसकी परिभाषा से ही पता चलना चाहिए कि वे संख्याएं जो 1 से या खुद से विभाजित हो। यहाँ 1 के केस में एक ही है और खुद भी एक ही है, तो इस पर जो है बहुत समस्या है। तो इस वजह से इसको जो है अभाज्य संख्या से बाहर रखा गया है। ये इस डेफिनेशन को इस जो है फॉलो नहीं कर पाता है। और तो इसकी शुरुआत होती है 2 से। किससे होती है, 2 से। तो पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। उसके बाद कौन है, 3 है। फिर कौन है, इसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है हमारा 5 है। इसके बाद 7 है, और 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद जो है 17, और इसके बाद है 19, फिर इसके बाद यहाँ आता है 23, और इसके बाद फिर आता है क्या, 29। यहां मैंने 10 अभाज्य संख्याएं लिखी हैं। अब हम इस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या ये कहें कि अभाज्य संख्याओं के बारे में हमको कौन कौन सी जानकारी जो है रखना अनिवार्य है। तो सबसे पहली बात आती है कि ये जो 2 है, ये 2 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहली बात कि सबसे पहली अभाज्य संख्या, पहला प्रश्न तो यही है कि सबसे छोटी, कहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। और
एक प्रश्न का और भी जवाब दो ही होगा कि यहां जरा देखें तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सब की सब आपको दिख रही हैं कि ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है। लेकिन दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। तो एक दूसरा क्वेश्चन और भी बन जाता है कि वह अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी हो, वह अभाज्य संख्या जो वह अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी हो, जो सम संख्या भी हो, तो इसका भी आंसर क्या है आपका? 2 ही है। इसका भी आंसर कितना है? 2 है। अब तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अगर हम, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो तीसरी जानकारी ये है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या ये कहें तो इसका आंसर कितना होगा कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, चाहे वो एसएससी रहा हो, रेलवे रहा हो, टेट रहा हो, सुपर टेट रहा हो। ये लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि 1 से 100 तक जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अच्छा, दूसरा एक और अगली जानकारी क्या है? अगली जानकारी ये है कि यहाँ 1 से 100 तक हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 1 से 50 तक जो है वो 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 15। ये बात आप याद रखेंगे। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि 50 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो इसका जवाब आप तुरंत बताएंगे। कैसे? कि भाई अगर 1 से 50 तक 15 है, टोटल 1 से 100 तक 25 होती है, तो 50 से 100 तक कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। तो अगली जानकारी ये है कि 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो ये होगी 10। कितनी होगी? 10। अब यहां ये विभाज्य संख्या मैंने लिख रखा है और इसको छोड़ दिया है। अब ये प्रश्न आपसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किस तरह से पूछा जाता है, तो आपको बताना कैसे है। यहां जरा देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या क्या है, कि वो संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे। सम संख्या क्या है? जो 2 से कट जाए। विषम संख्या क्या है? जो 2 से ना कटे। तो फिर ये विभाज्य संख्या क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिविजिबल नंबर, जो कट जाए। अंग्रेजी में इसका जो एक्चुअल नेम है वो है कंपोजिट नंबर। इसका नाम क्या होता है? कंपोजिट नंबर, कंपोजाइट या कंपोजिट नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या है, या इसके बारे में जानकारी क्या है, या ये प्रश्न आपसे किस तरह से पूछा जाता है। तो यहां देख रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या जो है ये कम से कम 2 लोगों से कट रही है। कितने लोगों से? 2 लोगों से। एक तो 1 से, एक दूसरा क्या हो गया? खुद से। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे ये मान लेते हैं कि 4 ले ले या 6 ले ले, 6 ले लेते हैं, तो 6 देखेंगे कि एक तो क्या है, 1 से कटेगा ही, दूसरा खुद से कटेगा ही, और कम से कम एक आदमी और होना चाहिए जो इसको काट सके। तो विभाज्य संख्या की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि वो संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से कट सके, जो कम से कम 3 संख्याओं से कट सके। तो इसकी डेफिनेशन